हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए यानी कि सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है: शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए, जो शुद्ध जल और उदासीन विलयन, ठीक है, दोनों का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका सही आंसर। ठीक है, तो और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो 7 से कम पीएच वाले पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो 7 से अधिक पीएच वाले मान होते हैं वो क्षारीय होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन नहीं होता है ये पूछा है। तो जो हाइड्रोजन होता है जिसका सिंबल H है, इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 1H1 ये होता है, और जिसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों ही एक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या बताइए, तो इसकी वैल्यू होती है 1। और ये आपको याद रख लेना है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें? हाइड्रोजन में, और ये एकमात्र ऐसा तत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज तरंग दैर्ध्य। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और आवृत्ति का मात्रक होता है क्या? हर्ट्ज। और वेग का मात्रक होता है क्या? ये होता है मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति का आपको पता है हर्ट्ज। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? ये होती है एंगस्ट्रॉम की। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, जस्ट अभी जो पहला क्वेश्चन हुआ था इसमें इसको मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार आंसर देते हैं, बट मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसका आंसर ज़रूर दिया करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च किया करिए, या जो आपके फ्रेंड्स जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डीएनए की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन: जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडेल, जोहानसन या हरविंद खुराना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक लोग हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने पहले आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। वो फैक्ट्स क्या है? देखिए, 1860 वेट हाँ 1860 की बात है। 1860 के दशक में जोहान फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए की खोज की थी। जोहान ने इसे न्यूक्लियन नाम दिया था, और वर्ष 1881 में क्या हुआ था? एल्ब्रेट कोसेल ने न्यूक्लियन का नाम डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड रखा था। यानी कि डीएनए का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, इन लोगों ने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित रचना की खोज की थी। तो देखिए, आपने देखा कि इसमें कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया हुआ है, तो इसका आंसर इसमें से हो जाएगा ई। ठीक है, तो और जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक है, इनको वर्ष 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं दिया रहेगा तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन ए लगा सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ई सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अगर ई नहीं दिया रहेगा तो हमेशा से इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन है,
ट्राइग्लिसराइड क्या है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा होती है जो रक्त में पाई जाती है, और हमारे शरीर में वसा का प्रयोग क्या करने के लिए होता है, ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, ठीक है, और ये हमारे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होते हैं, और इनकी अधिक अगर मात्रा हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईईजी, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग में आता है। तो ये होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मस्तिष्क के निगरानी के उपयोग में, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है इसको कई प्रकार में बांटा गया है, कई टाइप्स के होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। तो जो शरीर का तापक्रम होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। देखिए, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के डायइनसिफ्लॉन, ठीक है, डायइनसिफ्लॉन के निचले भाग को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये शरीर के तापक्रम के साथ साथ भूख, प्यास, नींद और जो हृदय का धड़कना होता है, इन सभी को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपको सही कथन चुनना है। तो इस पर डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो बस बी हो जाएगा सही, और बाकी जो दिया है ये सही नहीं है, ठीक है, बी इज आवर ओनली करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई आपको बताना है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होता है वॉट, ठीक है, याद रख लेना है आपको। और 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 जूल पर सेकेंड, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है। विद्युत मोटर में जो यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद्युत मोटर के द्वारा, यानी कि डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं। प्रश्न है मानव शरीर में होता है क्या। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। देखिए, मानव शरीर में उसके भार का 70% पानी होता है, जल होता है, और एक जो वयस्क स्त्री यानी कि अडल्ट वुमेन के शरीर में ये मात्रा लगभग 55 से 60% होती है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली ठोस हड्डियों में लगभग 22% तक जल की मात्रा होती है, ठीक है, हड्डियों में भी, ठोस हड्डियों में भी 22% तक जल की मात्रा होती है। फिलहाल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। आसान प्रश्न है ये। देखिए, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। किससे, एमीटर से नापा जाता है। और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है। इसका मात्रक आप लोग याद कर लीजिए, ये होता है एम्पियर। मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसको अमीटर में नापा जाता है। तो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। और देखिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं ग्रीन हाउस गैस। वे गैसें होती हैं जो पार्थिव विकिरण को रोक कर रखती हैं। जो गर्म गैसें होती हैं जो वापस धरती से टकरा कर जाती हैं, उसको रोक कर रखता है। इसी को, इससे जो है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी का तापमान इससे बढ़ भी जाता है, ठीक है। जो मुख्यतः होती हैं वैसे तो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प आदि। तो सभी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन और जलवाष्प भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑल। प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और कब मिला था, आपको ये साल आपको याद कर लेना है, 1921 में, ठीक है। प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं इसको। बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर।
अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, पानी, जीवाणु, विषाणु या फफूंद, एंड द करेक्ट आंसर इज जीवाणु। एड्स का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, वायरस यानी विषाणु के द्वारा ये होता है, जिसमें HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इससे प्रतिरोधक क्षमता मनुष्य की समाप्त हो जाती है, जिसके बाद मनुष्य की डेथ हो जाती है। बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता किस उपकरण से द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इसके साथ साथ आपको ये लिस्ट तैयार कर लेनी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, पाइरोमीटर से किसी सतह का तापमान को नापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। ये आपको याद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, दाब की इकाई क्या है? जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दाब की इकाई क्या होती है? ये होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, और होता क्या है ये? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, और इसका अन्य मात्रक पास्कल भी होता है। तो अगर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ना दे करके पास्कल दिया जाए तो आप पास्कल को भी टिक कर सकते हैं, वो भी आंसर सही है। 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।